बहुत लोगों ने मुझसे स्टोरी मांगी थी कि क्या है पूरा सिनेरियो। तो देखो, मैंने बहुत टाइम से इन लोगों को देखा है। कंट्रोवर्सी जब इनकी शायद वो वाली स्टार्ट हुई थी ना, सरिता जी वाली, तो तब से मैंने देखा है। तब मैंने कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया था, लेकिन मैं जो भी आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाली हूँ या जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है वो सब मैंने सोशल मीडिया, लोगों के व्लॉग्स, रिएक्शन और इन सब चीज़ों से मैंने जो कुछ भी देखा है, सुना है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर मैं कहीं कुछ गलत हो जाती हूँ, क्योंकि अंदर की स्टोरी हमें नहीं मालूम है, हम तहलका जी के जैसे लोगों के मुंह से बातें नहीं निकलवाते हैं, तो हमें जितना मालूम है वो सोशल मीडिया के थ्रू मालूम है। और किसी ने रिक्वेस्ट की है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है वर्षा सिंह, जिन्होंने ये वीडियो की मांग की थी, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उन जैसे और भी लोग हैं जो स्टोरी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती होती है और जो लोग बहुत अच्छे से इन्हें पहले से देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से इनके व्लॉग्स देख रहे हैं, तो वो करेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सचिन हैं ये क्रिएटर थे, और जो जगत दीदी हैं वो भी क्रिएटर थी, और इनके साथ और भी सारे क्रिएटर्स थे जो इनके ग्रुप में थे, लाइक सरिता जी, मीशू और नीतू जी, नीतू भोपाली, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे, आकांक्षा। तो ये सब लोग ना साथ में इन लोगों की फ्रेंडशिप थी। ये लोग कोलैबोरेशन वगैरह के लिए मिलते थे, पार्टीज वगैरह करते थे, बहुत कुछ इनका जो है आपस में था। तो सचिन और जब इनकी नेहा आशीष तिवारी, जो कि जगत दीदी के नाम से जानी जाती हैं, तो इनकी पहले जब शुरुआत हुई थी तो फ्रेंडशिप से हुई थी। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि ये लोग कोलैबोरेशन की वजह से मिलने लगे, पार्टीज में एक दूसरे से मिलने लगे, तो ये सब इनकी चल रहा था। इसी बीच जो सचिन है उनकी साइड से ये स्टोरी आई थी कि जब एक दिन नेहा आशीष तिवारी सचिन के घर में किसी गृह प्रवेश के लिए आती हैं, और उस गृह प्रवेश में जब वो देखती हैं कि सचिन ने इतना अच्छा घर बना रखा है, बंगला इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब महल है ये, तो वो फिसल जाती हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। तो धीमे धीमे सचिन का ऐसा कहना है, तो ये स्टोरीज जो हैं एक के मुंह से दूसरे के मुंह से ऐसे ही सुनी है मैंने, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो जगत दीदी का दिमाग वहाँ से थोड़ा सा सचिन के साइड फिसल गया, और वो सचिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जताने लगी। उसके बाद धीमे धीमे जो जगत दीदी जी हैं उन्होंने सचिन को लपेटे में लेना शुरू किया। अब देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन स्टोरी ऐसी आई है सामने। तो धीमे धीमे पहले जगत दीदी ने इनिशिएट लिया, उन्होंने ही सचिन से बात करनी स्टार्ट की, उनको कुछ ऐसे संकेत दिए, जैसा कि लड़के हमेशा कहते हैं कि मुझे ऐसे संकेत मिले, मुझ पर डोरे डाले गए, तो वही चीज़ हुई। तो उन्होंने इनिशिएट किया, और फिर सचिन भी इंटरेस्टेड थे उनमें, तभी तो ये हुआ, वरना तो नहीं होता। तो सचिन भी इंटरेस्टेड थे, तो धीमे धीमे दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। अब आप ये सोचो कि इन लोगों ने एक दूसरे को पहले भाई बहन मान लिया था, राखी वगैरह, टीका वगैरह सब इन लोगों ने किया। अगर इन लोगों को ये था, एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन था, तो इन्हें ये दीदी भैया वाला खेल नहीं खेलना चाहिए था, और ना ही इस तरीके की बातें करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि जगत दीदी हमेशा से अपने आप को ये प्रिटेंड करती आई हैं। आप लोगों को जगत दीदी का भी थोड़ा सा बता दें कि उनके जो हस्बैंड हैं वो कोरोना के टाइम में इस दुनिया से चल बसे थे। उसके बाद ये जो है बेहोश टॉक पर गई, जहां इन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में, जहां से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर धीमे धीमे इनके व्लॉग्स आने लगे। तो ये हमेशा प्रिटेंड ये करती थी कि इनकी लाइफ में केवल एक ही मैन था, जो थे उनके हस्बैंड आशीष तिवारी जी, और उसके बाद से इनकी लाइफ में कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा, ऐसा ये प्रिटेंड करती थी। इसलिए इन्हें लोग आयरन लेडी बोलते थे। ये भी अपने आप को आयरन लेडी बुलवाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानती थी, अच्छा समझती थी, और ऐसे ये वीडियोस क्रिएट करती थी। हर जगह ये किसी भी फंक्शन में जाती थी, इनका रोना धोना ज़रूर होता था। ये जता देती थी कि मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब मेरे साथ मेरा हस्बैंड नहीं है। तो ये सब इन्होंने सिंपैथी के आधार पर काफ़ी कुछ लोगों से वो किया था, और यहीं पर उन्होंने सचिन के साथ भी सिंपैथी वाला गेम ही खेला था, जिससे ये लोग भाई बहन बन गए थे। लेकिन अब ये भाई बहन बने थे, तो फिर इन लोगों को, जहाँ इन लोगों को अट्रैक्शन हुआ था, वहाँ इन लोगों को रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रुके। इनमें अट्रैक्शन हुआ, इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में ना सोचा, ना अपनी फैमिलीज के बारे में सोचा। जो सचिन है उनकी वाइफ हैं, उसके बावजूद सचिन पता नहीं क्यों इनके लपेटे में आए, कैसे इन्होंने उस चीज़ को किया, क्योंकि इनकी भी, जगत दीदी की भी एक बेटी थी, प्लस इनकी फैमिली साथ में थी इनके, और इनका मतलब अफेयर भी किसी से चल रहा था। सचिन का कहना है कि जो सुमित महल से इनकी शादी हो रही है, वो उनका रिलेशनशिप काफ़ी लंबा रहा है, और ये लोग लव मैरिज ही कर रहे हैं, जिसे अरेंज मैरिज दिखाया जा रहा है। तो ऐसे करके
जगत दीदी और जो जगत भैया यानी कि सचिन जी में प्यार की शुरुआत हुई जब वो उनके घर गई और उनका महल देख लिया, वहाँ से इनकी प्यार की शुरुआत हुई। अब ये जो था ना, धीमे धीमे सबको दिखने लगा था, जो भी इनके साथी क्रिएटर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। पता नहीं क्यों मनीषा को ये चीज़ नहीं दिखी, या फिर दिखी वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो इतना सीधा दिखती हैं कि वो बोल नहीं पाई, या फिर उनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया। जो भी हुआ हो, पर सबको दिख रहा था सिवाय मनीषा के। तो जब धीमे धीमे लोग क्रिएटर्स ये सब चीज़ें देखने लगे, जब ये लोग पार्टीज में मिलते थे या कहीं मिलते थे, तो लोग मनीषा को समझाने लगे कि तुम इस पर ध्यान दो क्योंकि ये कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। लेकिन मनीषा ने उस चीज़ को कभी सीरियसली लिया नहीं और फिर ये मामला आगे बढ़ता चला गया। तो एक पार्टी हुई थी, वहाँ पर सरिता जी जो हैं उन्होंने इस बात पर उंगली उठा दी थी। उन्होंने सचिन को कोई दवा वगैरह देते देख लिया था जगत दीदी को किसी रूम में। उसके बाद ये सारा बवाल स्टार्ट हुआ था। सरिता जी ने उसको मनीषा को समझाया था, सब कुछ बोला था। तो क्या हुआ था कि जो जगत दीदी हैं वो इतना ज़्यादा ऑफेंसिव हो गई थी कि उन्होंने सबको अपनी साइड कर लिया था, ब्लैकमेल करके कि मैं मर जाऊंगी, मुझे माइग्रेन के अटैक्स आ जाएंगे। ये चीज़ें कर करके उन्होंने सबको अपनी साइड में कर लिया। जिनको वो इमोशनली कर सकती थी उनको अपना इमोशनली साइड किया, और जिनको लेकर उनके पास एविडेंस थे, लाइक नीतू दीदी के कुछ एविडेंस थे जिसमें नीतू दीदी गाली वगैरह दे रही थी, तो वो वाली रिकॉर्डिंग सुनाकर उनको अपने साइड में किया। तो सबको अपने साइड में किया और जो सरिता जी हैं उनको बुरा बना दिया। इवन जो सचिन है ना, उन्होंने भी सरिता जी के साथ बहुत गलत किया था। आज वो भले ही उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये हुआ था कि सरिता जी ऐसी पहली क्रिएटर थी जिन्होंने इस रिश्ते के ऊपर आवाज़ उठाई थी और बताने की कोशिश की थी मनीषा को भी, और समझाने की कोशिश की थी सबको। लेकिन कोई इनके मतलब साइड नहीं हुआ था उस वक्त। लेकिन आज सब एक सुर में साथ दे रहे हैं मनीषा का। सचिन का कोई साथ नहीं दे रहा और देना भी नहीं चाहिए। मनीषा की वजह से जो थोड़ा बहुत सिंपैथी है वो सचिन के साइड है लोगों की, वरना तो कुछ ये सब नहीं होने वाला था। तो अब क्या हुआ कि धीमे धीमे ये चीज़ें चलती रहीं। अब मनीषा को भी ये चीज़ें बुरी लगने लगी। तो मनीषा ने एक दिन अपनी जो मदर इन लॉ हैं उनको ये सारी बातें बताई, क्योंकि सचिन मनीषा की नहीं सुनता था। और कहा तो ये भी जाता है कि शायद घरेलू हिंसा का शिकार भी है मनीषा। अब ये तो देखो कंफर्म नहीं है, बहुत रिएक्शन चैनल्स के मुंह से मैं सुन रही हूँ जो लोग पहले से इन पर वीडियोस बना रहे हैं कि मनीषा को देखा जाता है कई बार कि ऐसा जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो मनीषा ने जब देखा कि सचिन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो मनीषा ने अपनी मदर इन लॉ से ये सारी चीज़ें शेयर की। और तब उनकी जो मनीषा की मदर इन लॉ हैं उन्होंने जगत दीदी की फैमिली को कॉल करके सारा कुछ बता दिया, सब कुछ। उन्होंने ये तक धमकी दे दी कि मैं पकड़ कर मारूंगी अगर मेरे लड़के या मेरे बहू का घर बिगाड़ने की कोशिश की। अब इसमें जगत दीदी के भाई ने जो उस दिन लाइव किया, आपने देखा ही कि उन्होंने अपनी बहन की गलती मान ली। उन्होंने ये भी कहा सचिन गलत है, लेकिन जो सारा ठीकरा था उन्होंने नीतू भोपाली के सर पर मर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी पूरी फैमिली सब कुछ जानती थी। जो भी गोल्ड सिल्वर सचिन वगैरह लाते थे इनके लिए वो देते थे इनको, तो कोई ऐसे तो देता नहीं है। देखो गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज़ें हर कोई नहीं देता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में ही इंसान देता है, या तो रिश्तेदारियों में देता है। और दूसरा, सचिन इनके घर पे 4-4 दिन 5-5 दिन रहता था जाकर अपनी वाइफ को छोड़कर। तो क्या इनके घर वालों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये मेरी बहन के लिए आता है या जो भी है? ये चीज़ें तो बहुत जल्दी भाप जाते हैं लोग, फिर भी पता नहीं क्यों इन लोगों ने नहीं भापी। सब भाप चुके थे मेरे हिसाब से, लेकिन ये लोग सिर्फ वो बन रहे थे कि जो हो रहा है चलने दो, क्योंकि वहाँ से इन लोगों को फ़ायदा था। उनको जो है सोशल मीडिया पर जो ये काम करते थे उसके लिए भी फ़ायदा था, और प्लस जो गिफ्ट्स वगैरह आते थे, बहुत सारी जो चीज़ें मिलती थी, उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था। तो ऐसा होता था। तो जब सचिन की मॉम ने कॉल करके इनके घर में ये सब करा, उसके बाद जो है इनके फैमिली में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए। उसके बाद जगत दीदी जो अपना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है उनका जो सुमित महल के संग, तो उनसे उनकी इंगेजमेंट होने लगी। तो जब इंगेजमेंट होने लगी तो किसी ने भी सचिन को इनवाइट नहीं किया, लेकिन जगत दीदी क्योंकि वो चाहती थी कि रिलेशनशिप मेरा सुमित से भी चलता रहेगा और यहाँ से सचिन से भी चलता रहेगा, क्योंकि जगत दीदी थोड़ी सी होशियार हैं, वो 40+ हैं, ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है। तो उनको ये मालूम था कि अगर वो शादी करती हैं तो उन्हें हक नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी शादी ही वैलिड नहीं होगी जब तक कि डिवोर्स नहीं होता। तो जगत दीदी ने सोचा कि मैं वहाँ शादी भी कर लेती हूँ और यहाँ से मैं सचिन के साथ भी रिश्ता रखूँगी। इसी वजह से उन्होंने सचिन को कॉल करके बुलाया अपनी इंगेजमेंट में, ताकि सचिन रहे उनके मतलब अंटे में रहे। तो उन्होंने सचिन को बुलाया और मनीषा भी वहाँ पहुँची थी। अब क्यों पहुँची थी पता नहीं, क्योंकि मनीषा को अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस औरत से, मीन्स जगत दीदी से, तो फिर मनीषा को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि सचिन ने इतना मैनिपुलेट किया हो या दबाव बनाया हो,
तो वो चली गई हो, ऐसा हो सकता है। तो सगाई में ये सब लोग पहुंचे थे और होटल रूम में रुके थे। तो इनविटेशन आया था जगत दीदी की साइड से सचिन को, और ये जो उनकी मॉम भाई वगैरह ये हैं, इनको ये चीज़ शायद मालूम नहीं थी, या जो भी हो मालूम हो, ये लोग इंसल्ट करना चाहते हो। इन्होंने फ़ोन करके साफ तौर पर मना कर दिया सचिन को कि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना है, तुम्हारी मॉम ने ऐसा ऐसा बोला है और ये है वो है। तो सचिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें अपना अपमान महसूस होता है इसमें, और वो कुछ खा पी लेते हैं जिसकी वजह से वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होता है। माफ़ी मंगवा ली जाती है सचिन की मॉम से। जगत दीदी की जो फैमिली है वो बोलती है कि जब तक माफ़ी नहीं आएगी तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तो बात नहीं करेंगे आपसे। तो माफ़ी तक मंगवाई गई जगत दीदी की साइड से, तो सचिन की मॉम वगैरह को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अब ये पूरा सीन है, इधर से पूरा झगड़ा स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो सचिन का बर्थडे था उस पर सचिन जाने वाले थे हैदराबाद, ये पहले से प्लानिंग थी, और वहाँ से ये लोग टाइम स्पेंड करने वाले थे। होटल के रूम वगैरह बुक हो चुके थे। अब क्यों हुए होंगे बुक, आप लोग समझदार हो। तो इधर पे इन लोगों का प्लान था कि सचिन के बर्थडे पर वो जगत दीदी जो हैं इनके साथ सेलिब्रेट करेंगी और बुला रखा था। लेकिन जो जगत दीदी हैं इनके घर में भी कुछ होने वाला था, उनके यहाँ बेबी वगैरह आने वाला था। उनके भाई की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, तो उसी वक्त उनको मेडिकल जो इमरजेंसी है वो हो गई, उनको मतलब एडमिट वगैरह होना पड़ा। और कुछ उनको ये भी लगा कि अब मुझे इन चीज़ों से दूर चले जाना चाहिए, या फिर जो भी उन्होंने सोचा हो कि अब मुझे बैकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सुमित के साइड से भी उन्हें मिल गया हो कि आप अब बात नहीं कर सकते उनसे। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि जो जगत दीदी हैं उन्होंने दूरी बनानी स्टार्ट कर दी सचिन से, कॉल पर बात करनी कम कर दी, और वो सुमित से बात करने लगी कॉल पे, जो जगत भैया को पसंद नहीं आया। मतलब सचिन नहीं चाहते थे कि जगत दीदी बात करें अपने होने वाले हस्बैंड से ज़्यादा फ़ोन पर। वहीं से जो इनका ईगो है वो इतना बड़ा हो गया कि एक तो मेरी इंसल्ट हुई कि मुझे सगाई में नहीं घुसने दिया गया, दूसरा ये कि वो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है, अब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ से इनका दिमाग हो गया आउट। तो पहले इन्होंने कम्युनिटी का खेल स्टार्ट किया। इन्हें लगा कि मैं कम्युनिटी डालूंगा तो शायद वो मुझसे बात करने लगेगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कम्युनिटी ये डालते गए तो थोड़ी बहुत वो बात कर लेती थी डर के। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बात करना और कम उसने कर दिया तो इन्होंने एक लाइव डाल दी, और जैसे ही इन्होंने लाइव डाली तो उसके बाद वो लाइव डिलीट भी हुई कुछ देर बाद, क्योंकि तब जगत दीदी मान गई थी इनसे मिलने के लिए, और लोग बोल रहे हैं कि मिली भी हैं और बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो यही लोग जाने। तो उसके बाद जो है बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, ये सब ड्रामे हुए। उसके बाद फिर उन्होंने जो भी कहा हो कि रिश्ते हम नहीं रखेंगे या जो भी, तो सचिन इतने ज़्यादा बौखला गए कि वो वापस आए। उन्होंने फिर से वही वीडियो कम्युनिटी का खेल स्टार्ट किया। उसके बाद वो चाहते हैं कि जो जगत दीदी हैं वो माफ़ी मांगे। अब इस पूरे सिनेरियो में एक जन और कूद पड़ी हैं जो तहलका जी हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की है, उन्होंने और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो अब सचिन को चाहिए एक माफ़ी, और ऑब्वियसली उन्हें ये चाहिए कि जो जगत दीदी हैं वो कहीं भी शादी करें लेकिन उनसे कोई रिश्ता ना तोड़े। उसका ही ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो ऑल इन ऑल सचिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच रहा है, ना तो अपनी फैमिली की, ना ही अपनी वाइफ की। अगर जो वो जगत दीदी है वो सब कुछ छोड़कर सचिन के पास आ जाती हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनसे शादी भी कर लेगा, उनके साथ अलग घर बसा लेगा, और वो मनीषा को भी छोड़ देगा। ऐसा सबको समझ में आ रहा है ये सारे जो भी अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बाद। तो ये थी पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। और बहुत लोग बोल रहे थे कि वो नीतू भोपाली की तो लड़ाई हो गई थी ना, फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे है। तो देखो यहाँ पर कोई लड़ाई और कोई झगड़ा, कब कौन दोस्त है कब कौन का क्या है, कुछ नहीं। सब कंटेंट क्रिएटर है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तो क्या हुआ था कि जब नीतू भोपाली का नाम ले लिया था उनके भाई ने, तो जगत दीदी का एक कम्युनिटी पोस्ट आया होगा, आपको याद होगा, कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि नीतू दीदी की कोई गलती नहीं है। तो तब तक जो नीतू दीदी हैं और उनके हस्बैंड हैं उनकी पूरी बात, इतना मतलब लाइव सेशन के बाद भी ये लोग बात कर रहे थे, और वही बात जो है अलका जी ने भी नीतू से की थी, तो वो रिकॉर्ड करके उन्होंने डाल दी है। अब ये तो जितनी स्टोरी थी, मैं पता नहीं आपको कितने अच्छे से समझा पाई हूँ, कितना नहीं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर मैंने कुछ स्टोरी कहीं कुछ गलत बताई हो तो जो सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस ये चीज़ देख रही है, जिनको सब कुछ पूरा क्रिस्टल क्लियर है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।